अगर आपको लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाने से या बड़ी भूमि या ज़मीन जायदाद का मालिक बन जाने से कोई इंसान दुनिया में सबसे बड़ा हो जाता है, तो आज भगवान श्री कृष्ण की ये कथा आपकी आंखें खोल देगी। भगवान कथा में महाराज जी यही बात समझाते हैं कि आज हर कोई बड़ा बनने की इस अंधी दौड़ में अंधा हो चुका है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तू दुनिया का सबसे बड़ा इंसान समझ रहे हो, मेरी नज़र में वो सबसे गरीब और कंगाल है। तो आज के ज़माने की हकीकत क्या है, क्या आपको पता है? आज के इंसान की हकीकत यही है कि वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, समाज में अपनी झूठी इज्जत बनाने के लिए दिन रात मरा जा रहा है। ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासी बनते जा रहे हैं। लोग दिखावे के चक्कर में आलीशान घर तो खड़े कर लेते हैं, लेकिन उन घरों के अंदर ना तो चैन की नींद है, ना सुकून है, ना आपस में कोई बचा हुआ प्यार है। कान्हा जी कहते हैं कि जिस बड़ेपन में अपनों का साथ ही छूट जाए, वो बड़ापन इंसान को सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है। तो श्री कृष्ण महाराज जी की कथा हमें क्या सीख देती है कि आखिर इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा मनुष्य कौन है? महाराज जी ने कथा में बड़ी सुंदर बात जोड़ी है कि जब अर्जुन ने यही सवाल कुरुक्षेत्र के मैदान में पूछा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, हे अर्जुन, इस संसार में सबसे बड़ा मनुष्य वो है जिसके पास मन की शांति है, जिसके दिल में किसी के लिए कोई कपट या नफरत नहीं है। बड़ा वो नहीं होता जो अपनी ताकत के बल पर दूसरों को झुकाता है, बल्कि सबसे बड़ा मनुष्य वो होता है जो दूसरों को संकट में देखकर खुद झुक जाता है और उसका हाथ थाम लेता है। जिसके भीतर हर जीवन के लिए दया है, प्रेम है, वही इंसान इस धरती पर सबसे बड़ा है। ये दौलत, ये गाड़ियाँ, ये जमीन जायदाद, ये सब यहीं धरी धरी रह जाएंगी। जब इस संसार से विदा लोगे तो सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ चलेंगे। इसलिए आज से ही दिखावे की इस दुनिया से बाहर निकलो और अपने कर्मों को बड़ा बनाओ। तो भक्तों, आज इंसान दूसरे को धोखा देकर आगे बढ़ने की सोच रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि ऊपर वाले के यहाँ हर कर्म का हिसाब होता है। तो एक लाइन आपको सुनाती हूँ भजन के माध्यम से। जैसा कुआं खोदेगा भाई, वैसा ही पानी पाएगा। जैसा कुआं खोदेगा भाई, वैसा ही पानी पाएगा। जैसा कुआं खोदेगा भाई, वैसा ही पानी पाएगा। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। तो भक्तों, कर्मों का ये खेल इतना सच्चा है कि जैसा करता है वैसा ही भुगतना पड़ता है। इसे एक बहुत ही सुंदर कथा से मैं आपको समझाती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब दूध बेचने वाला रहता था। वे रोज सुबह एक हलवाई की दुकान पर 1 किलो मक्खन बेचने जाता था। हलवाई सालों से उस दूध वाले से मक्खन खरीद रहा था। एक दिन हलवाई के मन में आया कि मैं रोज इस दूध वाले के मक्खन ले लेता हूँ, पर कभी इसका वजन नहीं नापा। आज जरा नाप कर देखता हूँ तो ये पूरा 1 किलो देता है या नहीं। हलवाई ने जब मक्खन को तराजू पर तोला तो वे दंग रह गया। मक्खन सिर्फ 100 ग्राम था। हलवाई को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन वे दूध वाला मक्खन देने आया तो हलवाई ने गुस्से में कहा, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बस मक्खन नहीं खरीदूंगा, तुम धोखेबाज हो। मुझे 1 किलो की जगह 100 ग्राम मक्खन देते हो। दूध वाले ने बहुत मासूमियत से सिर झुकाया और बोला, माफ़ करना सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास वजन नापने के लिए तराजू के बट्टे ही नहीं है। हलवाई ने डांट कर पूछा, अगर बट्टे नहीं थे तो तुम मक्खन को तोलते कैसे हो? तो दूध वाले ने जवाब दिया, सेठ जी, मैं रोज सुबह आपसे अपने बच्चों के लिए 1 किलो चीनी खरीद कर ले जाता हूँ। बस तराजू के एक पलड़े में आपकी वही 1 किलो चीनी रख देता हूँ, दूसरे पलड़े में उतना ही मक्खन तोलकर आपको दे देता हूँ। बस आप ही बताइए, अगर मक्खन कम है तो चीनी कितनी रही होगी?
तो हलवाई का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि वह खुद दूध वाले को कम चीनी देता था। तो सीधा दिल पर लगने वाली बात थी ना ये। तो भक्तों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दुनिया को जो देते हैं वही घूमकर फिर से वापस आता है। अगर आप किसी के साथ चालाकी करेंगे तो आपके साथ वही होगा। अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो भगवान आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इसलिए कहा भी गया है, जो बोएगा वही काटेगा, दिखावे की दुनिया से बचिए और अच्छे कर्म कीजिए। अगर भगवान श्री कृष्ण की ये कथा भजन आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। राधे राधे दोस्तों।